बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम जो है ना ये इस टॉपिक पे बात करेंगे कि डिफरेंट जो मैप बनाए जाते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कोई किसी भी मशीनरी की जो डायग्राम होती है या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो जो पहले उनकी ड्राइंग जो बनाई जाती है वो कैसे बनाते हैं। और उनमें से जो बेसिक जो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर पेन है एक, उस पेन को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें, कोई पॉइंटर है, जिस तरह ब्लैक पॉइंटर मिलता है, ब्लू पॉइंटर मिलता है, इसी तरीके से इंक पेन है, तो उसका एक नक्शा या उसकी एक शक्ल जो है ना अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगी। तो उसकी डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। और उसको शुरू करने से पहले जो है ना डिफरेंट टूल्स का हमें पता होना चाहिए है। वो हमें पता है कि यहाँ पर कुछ हमें पेन टूल को यूज़ करना पड़ेगा, कुछ में पेंसिल टूल को यूज़ करेंगे। और लाइव यहाँ पर जो पेंट बकेट, यहाँ पर इलस्ट्रेटर में लाइव पेंट बकेट होती है, इस नाम से होती है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। साथ ही ये जो शेप टूल है ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होगी। तो अभी हम पहली चीज़ जो बनाते हैं वो एक पेन की शेप बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि एक हम ब्लू या ब्लैक पॉइंटर बना रहे हैं। ठीक है। तो आमतौर पर जो ब्लू पॉइंटर मिलता है वो उसकी शेप कैसे होती है, और यानी कि माइंड में हमारे आता है कि भी किस तरह का ये होता है। तो हम इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं बनाना। और जूम आपने पहले से देख लेना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर तो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं तो फिर तो ठीक है, यानी कि उसकी मेजरमेंट हमने एग्जैक्ट उसी तरीके से लेनी है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे मेजरमेंट पूछ लेता है कि आपने जो रेक्टेंगल बनाना है उसकी हाइट और विड्थ वगैरह क्या है। तो उस सूरत में तो हमने एग्जैक्ट एक्यूरेट बनाना होगा कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, उस लिहाज से हमें यहाँ पर पता चल जाता है। लेकिन अगर हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं और कोई स्पेसिफिक उसके लिए मेजरमेंट नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में उसकी जो लेंथ और हाइट और विड्थ है वो बाद में भी चेंज हो सकती है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए से। ठीक है जी। तो पहले हमने यहाँ तक ये बना दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये इसके जो नीचे का जो पोर्शन है वो हमने एक ड्रॉ किया है। मजीद भी इसके अंदर साथ साथ एडिटिंग करते जाएंगे, और जितनी भी इसके अंदर एडिटिंग होगी वो अभी हमारे सामने होती जाएगी। इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि ये पूरा आर्टबोर्ड जो है ना ये हमारे सामने ही रहे यहाँ तक। इसको उठाकर जो है ना हम एक साइड पर रखते हैं। इसके अंदर जो मजीद एडिटिंग हमने करनी है वो क्या है कि इसका जो कलर है वो हमने चेंज करना होगा। और वो जो कलर है वो हम अभी चेंज कर देते हैं इसका। लाइव पेंट बकेट टूल से यहाँ से डबल क्लिक करेंगे हम, और ब्लू में फिर ये वाला कलर, डार्क जो ब्लू कलर है वो हमने ओके किया। और इसके साथ जैसे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके अंदर ये आ जाता है। इस पे आपने क्लिक किया तो ये डार्क ब्लू कलर इसके अंदर आ गया है। ठीक है जी। आम इसके बाद मजीद जो इसके अंदर डेकोरेशन होगी, थोड़ा सा आज मेरा गला है थोड़ा ख़राब इसलिए अच्छा जी। इसके बाद इसके जो नीचे का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा वो हम ड्रॉ करेंगे, और इसमें दो चीज़ें चलेंगी साथ साथ। एक तो ये है कि फिल का कलर है, दूसरा इसके स्ट्रोक का कलर है। तो ये स्ट्रोक का जो कलर है वो ब्लैक आ रहा है हमारे पास। स्टार्टिंग में आपने इसको ब्लैक रखना है या रहने देना है अगर पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है तो। अदरवाइज ये हो कि आप ड्रॉ करेंगे तो जो पाथ ड्रॉ होगा अगर उसके ऊपर से पॉइंटर हट जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए पहले से इसको आपने निल नहीं करना है, इसको कैंसिल नहीं करना है। बाद में जब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस तरह हम लोगों में से स्ट्रोक को नील कर देते हैं, बाद में हटा देते हैं, नन कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमने करना हुआ तो कर सकते हैं। अच्छा जी। इसके बाद एक और छोटा सा जो है ना हम यहाँ पर इसकी जो बेस बनाई जाती है वो ड्रॉ करेंगे। और बेस बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम ये कर्व वाला जो एक रेक्टेंगल जो टूल है, जो राउंडेड रेक्टेंगल है वो हम छोटा सा बनाकर इसके इस जगह पर नीचे जो है यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम पेंसिल के जरिए से एक लाइन इसके नीचे ड्रॉ कर लें, तो वो थोड़ी सी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए इसी के साइज के अकॉर्डिंग
छोटा सा जो है ना हम यहाँ पर ये चीज़ बनाएंगे, और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, छोटी चीज़ पे काम करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, और अब इसको उठाकर हम इसकी जगह पर ऐसे तरीके के साथ हमने इसको एडजस्ट करना है, और फिर बाद में इसको बैकवर्ड भी कर देंगे इसकी जो अरेंजमेंट है, ताकि ये सेटिंग में आ जाए थोड़ी सी इसकी। हाँ, ये अरेंजमेंट इसकी मज़ीद थोड़ी सी कम कर लेते हैं, थोड़ी इसकी जो विड्थ है वो मज़ीद हम हाइट या नीचे इसकी कम करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि सेंटर में एक छोटा सा डॉट भी होता है, तो डॉट के लिए हमें यहाँ से ये एक टूल लेकर छोटा सा एक हमने ये बना लिया। इसके बाद इसको हम यहाँ से पिक करते हैं इधर सेंटर में। सेंटर में कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाता है तो वो इसका सेंटर होता है। ठीक है, और ये इस तरीके के साथ आपने बना दिया। अब आप वापस इसको जूम आउट कर दें। यहाँ तक आपने बनाया, इसके बाद इसको इकट्ठे को हम सारे, यानी कि जितनी भी शेप्स हम इसके साथ साथ अटैच करते जाएंगे, तो उसको जब आपने रिप्लेस करना है, प्लेस आगे पीछे उसकी स्पेस जो किसी और जगह पर जब आपने उसको इंसर्ट करना है, तो इकट्ठे उठाना है। अगर आपने एक चीज़ को यूं उठा लिया तो वो दूसरी चीज़ के साथ आपने अटैच की है वो अलग हो जाएगी, और इसलिए इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आपने इस चीज़ को जो मूव करना है वो इकट्ठे मूव करना है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है इसका ऊपर जो इसकी कैप होती है, जो ढक्कन होता है वो बनाएंगे। फिर इसके अंदर यहाँ पर कुछ जो राइटिंग आती है उसको हमने करना होगा, और इसकी जो कैप बनी हुई आती है वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी इन्हीं टूल्स को हमने यूज़ करना है। और इन टूल्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले जो है ना हमने इसमें रेक्टेंगल टूल से ही हमने एक इसका और इसके पेन का और इसके कैप का जो फर्क होता है वो बिल्कुल मामूली सा होता है, और ये हमें पता है कि थोड़े से साइज का इसका फर्क होता है, जो कि हमें बनाते हुए जो है ना ख्याल रखना है इसका। यहाँ पर क्लिक करके अगर माउस से एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती तो फिर हम कीबोर्ड पर जो एरो कीज हैं उनके जरिए से हम एडजस्ट कर लेते हैं। खैर, इसको हम उठाकर बाद में भी लेके जा सकते हैं, हाल ही हमने साइज चेक करना था तो साइज का इतना मुनासिब है। इसके बाद इसके ऊपर जो चीज़ हमने बनानी होगी वो क्या चीज़ होगी, वो भी इसी तरह की एक और शेप है जो कि हमने इस तरह इसके ऊपर इंसर्ट करनी है थोड़ा सा डिज़ाइन के तौर पर। तो हम उसको रेक्टेंगल टूल से ही बना सकते हैं, लेकिन यह है कि पहले इसको पेन टूल से हमने ट्राई करना है, और उसको हम क्या करते हैं कि शुरू करते हैं यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाते हैं ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे। इसके बाद अगर यहाँ पर भी आपने लाइन स्ट्रेट ही रखनी है तो फिर अगेन आपको शिफ्ट दबा कर रखना है। अगर ये 45 पे आपने रखना है, अगर 45 पे नहीं रखना है तो फिर अपनी मर्जी से एंगल इसका सेट किया जा सकता है। यहाँ तक आपने रख दिया। उसके बाद एक आपने डिज़ाइन में ये तक बना दिया। ये फिल चूंकि मैंने किया हुआ है, इस पे कलर आया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली ये पाथ भी साथ साथ फिल होता जा रहा है। यहाँ तक आपने किया। इसके बाद एंकर पॉइंट आपने मैच कर देना है ताकि इसके साथ जो लाइन अटैच हो जाती है वो डिटैच हो जाए, अलग हो जाए। आपने इसको उठाया और इस जगह पर थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ आपने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक और छोटी सी शेप इसके ऊपर इस जगह पर होती है, और साथ ही इसके एक इधर पेन सी लगी हुई होती है जिससे पेन को जो है ना वो लटकाया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी शेप को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इस साइज पे। इस साइड पे हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं ताकि यहाँ पर वो डिज़ाइन बनाया जा सके। मज़ीद भी इसको इंक्रीज कर देते हैं, और इसके बाद क्या होगा कि एक और दफ़ा हम पेन टूल को यूज़ करेंगे, और यहाँ इसके साइज के साथ रखते हुए यहाँ से इसको हम ऐसे तरीके के साथ शुरू करेंगे। शिफ्ट का बटन हम यहाँ प्रेस कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। यहाँ तक आपने ड्रॉ कर दी। इसके बाद एक एंगल आपने
इस तरीके से ड्रॉ करना है। दूसरा, इसके साथ आपने यूं ड्रॉ कर दिया, फिर एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर ले लेंगे और इस तरीके के साथ यहाँ पर हमने शिफ्ट प्रेस कर लेना है ताकि ये जो एंगल है ये ख़राब हमारा ना हो। अब अगेन हम यहाँ पर बिल्कुल इसके लाइन में स्ट्रेट आकर हमने एंकर पॉइंट्स को मैच कर देना है। अब हम सिलेक्शन टूल को लेंगे। सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हम इसके साथ इसको अटैच कर देते हैं और अगर हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आउट हो रहा है तो फिर हमने इसको क्लोज करना है और इसको एरो कीज के ज़रिए से हम मैच कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाए यहाँ तक। ठीक है जी, इधर तक हो गया। इसके बाद आपने पेन पर देखा होगा कि इधर ऊपर भी एक दो छोटी छोटी सी शेप्स होती हैं जो ऊपर बनी हुई होती हैं, तो वो राउंडेड टाइप्स ही होती हैं, लेकिन हम उसको भी पेन टूल से ही ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर रख के यहाँ पर मेजर करते हैं ताकि इसमें जो साइज है उसी के ही अकॉर्डिंग आ जाए। यहाँ तक हमने इसको कर लिया और इसकी शेप की जो प्लेसमेंट है ताकि बिल्कुल उसी तरह की आए, इसलिए यहाँ तक एक शेप अब हमारी जो है ना वो ये ड्रॉ हो गई। इसी तरह की एक शेप और चूंकि हमने बनानी है जो कि इस क्लिप के ऊपर जो है वो आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इसी को ही कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हमें पता है कि इसको क्लिक होना चाहिए, ऑल्ट का बटन प्रेस होना चाहिए और आपने ड्रॉ कर ली एक और माउस के जरिए से एक और शेप आपने यहाँ पर रख ली है। इस शेप का जो साइज है वो आपने इंक्रीज करना है, तो थोड़ा सा वापस हम इसको ले जाते हैं यहाँ तक। अब आपने पहले वाली जो शेप है उसको आपने इंसर्ट किया एक जगह पर थोड़े से डिस्टेंस के साथ, और इस वाली शेप को, ये मेरे ख्याल से इसका साइज इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो क्या करते हैं कि इसको अगेन डिलीट कर देते हैं और ये वाली जो शेप है इसको दोबारा से एक और इसकी कॉपी बनाते हैं और अब इसको यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, इसके साथ प्लेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करके हमने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया और यहाँ तक। अब इसमें देखें थोड़ा काम करने के अंदर मुश्किल हो रही है, तो इसका आसान हल है कि हमने इसको जूम करना है। स्पेस बार प्रेस करके हमने इसकी साइज, इसकी जो आर्ट का जो बोर्ड है ये वाला, हम इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे, अपने सामने लेकर आ जाएंगे यहाँ तक। अच्छा जी, इसको थोड़ा नीचे करते हैं इधर तक। इसके बाद ये जो साइज है इसको भी हमने यहाँ तक रखना है। थोड़ा सा बारीकी के साथ काम हमें करना पड़ेगा और ये जो डिज़ाइन है ये इसके इक्वल यहाँ पर इंटरसेक्ट इसको करेगा। इसके बाद नीचे हम इसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, दोबारा से ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अगेन जूम इन करेंगे और इसकी जो प्लेसमेंट है वो हमने अरेंजमेंट यानी कि इसको बैकवर्ड करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसके ऊपर ये अरेंज लिखा आएगा, उसके बाद टू ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर देना, तो यानी कि ये वाला जो है ये इसके पीछे चला गया है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, वैसे हमने इसको ऊपर वाले को करना था। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद अरेंज पे जाते हैं और सेंड बैकवर्ड कर देते हैं। तो खैर दोनों तरह से ठीक है, लेकिन इन दोनों के साइज में अभी भी मामूली सा फर्क है, तो इसको इसके बराबर कर देते हैं और इसको जो हमने जो इसकी क्लिप बनाया है क्लिप को अरेंज करते हैं। यहाँ पर एरो कीज के जरिए से एग्जैक्ट एक्यूरेट सेटिंग में नहीं आ रहा है, तो अब हमने इसकी सेटिंग कर दी है। अब हम इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट हो गया और ये एक तकरीबन जो है ना वो मिलता जुलता पेन बन गया है। अब इसको अगर उठाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 शेप्स हैं। दो ऊपर हमने इंसर्ट की हैं और एक ये शेप है, इसके बाद ये शेप है, साथ ही क्लिप हमने बनाया है। तो अगर इन पांचों को हमने इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो इसको सबको हमने यूं ड्रैग करके सबको इकट्ठा सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको इस जगह पर हमने प्लेस कर देना है। ठीक है जी। तो अभी पेन की लेंथ के लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो क्लिप है ये थोड़ा सा साइज में छोटा लग रहा है, तो इसलिए इसके साइज को हम इंक्रीज करेंगे। तो अगेन जूम इन करेंगे
और इसके लिए इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा सा हम नीचे लेकर आते हैं। अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया हुआ होगा तो ये इसकी जो, एक मिनट, कहाँ चला गया? अच्छा, कलर खत्म हो गया। एक मिनट, कलर इसका जो है हम अगेन इसमें वही सेम कलर कर लेते हैं। बाद औकात ये कंट्रोल जेड की बजाय कंट्रोल वाई आपने कर दिया हो तो ये कलर खत्म कर देता है। ये शायद हैंग हो गया, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। हम इसको पहले सारी शेप्स को हमने ड्रा कर लेना है, और उसके बाद हम ये करते हैं कि इसको सिलेक्ट करने के बाद पेंट बकेट को ले लेते हैं, और अब कर देते हैं इसके अंदर कलर। माशाल्लाह से इसने पता नहीं कौन सा कोई एरर दे दिया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो पहले हम इसको ड्रॉ तो कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने इकट्ठे से उठा लिया, तो उठाने के बाद हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके मूव करते हैं, और ये सिलेक्ट हो गया। जब पाथ लिखा आएगा तब ये मूव हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया, और उसके बाद हम नीचे करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसमें भी कलर आ गया है, तो इस वाले एरिया की जो कलर को हमने ख़त्म करना है, ये जो एरिया है। ठीक है जी, तो इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे आपने जाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाकर इस वाले एरिया को ही सिर्फ आपने सेलेक्ट करना होगा। और एक और तरीका ये है कि आप इसको पाथ की जो सिलेक्शन इकट्ठी हो जाती है, हाँ ये ग्रुप हो गया हुआ है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से भी अनग्रुप की ऑप्शन आती है। वैसे तो कंट्रोल यू कर दें तो अनग्रुप हो जाता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए से भी हो जाता है। तो ये जगह है, ठीक है जी। अच्छा, इसको वाइट कर देते हैं हम यहाँ से। पेंट बकेट हमने ले ली, इधर से हमने कलर सेलेक्ट करना है, वाइट कर देना है, और इस एरिया में आपने आके वाइट कर दिया। ये वैसे मतलब एक तरीका है, इस तरीके से भी हम यहाँ पर इसको वाइट कर सकते हैं, वरना ये चीज़ क्योंकि ग्रुप हो गई है। और उसका बेस्ट मतलब प्रॉपर तरीका ये है कि आप वहाँ पर एडिट में जाके उसको अनग्रुप करें। अनग्रुप करने के बाद ये जो एरिया दरमियान में जो इंसर्ट हो गया है उसको निकाल दें, वहाँ से डिलीट कर दें। अच्छा जी। इसके बाद क्या करना होगा, हमने हमने क्या करना है कि इस जगह पर कुछ लिखना है, कुछ राइटिंग करनी है। अक्सर आपने पेन में देखा है कि यहाँ पर कंपनी का जो है ना नाम लिखा होता है, जिस तरह पियानो है या डॉलर है, या क्लिक है, मतलब कोई भी पेन हो सकता है। तो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो हम पहले इसको यहाँ पर साइड पे रखते हैं, इस आर्ट बोर्ड को, और इसके जो सेंटर में हमने वर्टिकली कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पर पहले हॉरिजेंटली उसको ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, और यहाँ से यही वाला कलर ले लेते हैं, कोई डार्क ब्लू कलर का, ओके करते हैं, और इस जगह पर इसको यूं रख लेते हैं। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर हमने चूंकि इसके ऊपर जो लिखना है पेन के ऊपर, वो वाइट कलर में लिखना है, तो वाइट में अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वाइट आर्ट बोर्ड के ऊपर तो वो नज़र ही नहीं आएगा, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर काम करना। इसलिए हमने एक ब्लू आर्ट बोर्ड बेसिकली हमने यहाँ पर बना लिया है। इसके ऊपर हम वाइट में काम करेंगे, और फिर बाद में इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो इजीली वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अगेन हम यूज करेंगे पेन टूल को। पेन टूल को यूज करते हुए हमने डिफरेंट शेप्स बनानी है। पहली शेप हम जो बना रहे हैं
वो एक ही शेप बनाकर उसी तरह की और शेप्स हम ड्रॉ कर लेंगे। एक छोटा सा डिज़ाइन हम बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें कर्व लेके आना था, इसलिए इस जगह पर क्लिक करके इसको मैंने छोड़ा नहीं है, यहाँ तक मैंने इसको रखा। और अगेन इस जगह पर प्रेस करके ऑल्ट का बटन दबा के मैंने आगे वाला जो एंकर पॉइंट है वो ख़त्म कर दिया है। उसके बाद इस जगह पर मैंने रखना है इसको, और इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये चीज़ आ चुकी है, लेवल में इसके इक्वल है। थोड़ा सा इसको यूं मैंने इसके अंदर कर्व लाना था, इसलिए इसको भी मैंने अगेन इसी तरह क्लिक कर दिया है। और एंकर पॉइंट जो आगे निकल चुका है, पिछले एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आपने जो आगे वाला जो एंगल पॉइंट आ गया था वो ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैच करके हम छोड़ देते हैं, और इस पर डबल क्लिक कर दें तो वो गायब हो जाएगा, जो आखिर में जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकला हुआ था। अच्छा, इसको आपने वाइट कलर में रखना है, तो वाइट कलर में रखने के लिए इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने वाइट कलर को पिक कर लिया और ओके किया। ओके करने पर क्या होगा कि ये चीज़ आपके पास वाइट में ड्रॉ हो गई है। और इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद सिर्फ इस वाले को हमने सेलेक्ट करना होगा, इस वाले पाथ को, और इसके डिज़ाइन को थोड़ा मैं यूं कर्व करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो ये डिज़ाइन अब हमारा बन गया है। अब हम दोबारा से सिलेक्शन, सिंपल सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं, और इसके बाद ये जो चीज़ है ये मैंने इस तरह की चार पांच मैंने बनानी है। तो ये इसी लाइन में ही तीन, चार, पाँच, ठीक है जी। ये मैंने बना ली। अब मजीद इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ इसी तरह की जो दूसरी साइड है वो भी मैंने बनानी है। ये असल में पीछे वाला जो बोर्ड था वो भी सिलेक्ट हो गया था, तो इसलिए उसकी भी कॉपी बन गई है। उसको अगर हम डिलीट कर दें, और ये जो हमने बनाए हैं इनको हम इस डायरेक्शन में, इसका एंगल हमने चेंज किया। एंगल चेंज करने के बाद इनको उठाकर हम यहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इक्वली आपने इसको इस जगह पर रखा है। ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हैं कि ये पीछे वाला जो आर्ट बोर्ड आपने बनाया है इसको आप डिलीट कर दें, और ये वैसे ही बन जाता बोर्ड के बगैर भी, क्योंकि इसका जो स्ट्रोक है वो ब्लैक कलर में सिलेक्ट हुआ हुआ था। अब इसके सेंटर में हमने राइटिंग करनी है, कोई डॉलर हम लिख सकते हैं या कुछ डॉलर पॉइंटर लिख सकते हैं। माशाल्लाह से यही पेन पड़ा हुई है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम पेन टूल यूज करेंगे, थोड़ा सा डिजाइन हम यहाँ पर मजीद बनाएंगे। इधर से सिलेक्ट किया, और यहाँ तक इस ये जो एंगल है इस जगह तक, इधर तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। आपने इसको एंटर प्रेस कर दें तो ये जो इसके साथ लाइन में कैच हुई होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ से एक आपने लाइन शुरू की, और ऊपर वाले इसके एंगल तक, इधर तक, यहाँ तक आपने इसको ड्रॉ करके एंटर का बटन प्रेस कर दिया आपने, तो इसके साथ जो लाइन जुड़ी हुई होती है वो खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर हमने राइटिंग करनी है। राइटिंग करने के लिए हमें पता है कि टाइप टूल पे हम जाएंगे, और टाइप टूल पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने लिख देना है कुछ ना कुछ। यहाँ पर हम लिखते हैं और कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, DO, ये जो लिखा हुआ आ गया है इस पे आपने, ये सैंपल सा है, ये पहले से लिखा हुआ आ जाता है, इसको पहले आपने ख़त्म करना होता है। और उसके लिए तरीकाकार ये है कि अगेन इस पे जाएंगे, टाइप टूल पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो आपने लिखना है वो आपने लिखना शुरू कर देना है। DOLLAR POINTER, पॉइंटर आपने लिख दिया। और इसके बाद आपने सिलेक्शन टूल ले ली। सिलेक्शन टूल के जरिए से आप इसको मूव कर सकते हैं। जो ये पहले का लिखा हुआ आ गया था इसको आपने डिलीट कर दिया, और ये जो लिखा है इसके साइज को आपने फिर एडजस्ट करना होगा। इसका साइज कहाँ से एडजस्ट होगा वो भी हम देख लेंगे कि इसके साइज को हमने कहाँ से एडजस्ट करना है। इसका कलर वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। टाइप टूल को सिलेक्ट करना है आपने, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने से ये देखें यहाँ पर जो ऊपर वाली बार है इसमें यहाँ पर 12 PT लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको इतना करते हैं 24,
24 पे करने के बाद सिलेक्शन टूल पे हम गए। ये जो एक्स्ट्रा पाथ जो आउट हो रहा है इसको हम उठा देते हैं और यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। अब आप एक दफ़ा इसको बिल्कुल मज़ीद जूम करके देख लें, क्योंकि अभी हमने इसको उठा के रखना है। तो ये जो लाइंस हैं ये वाली देखें कि ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर टच नहीं कर रही है। तो ऊपर वाली लाइन को आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा एडजस्ट इस तरीके के साथ करना है कि डिज़ाइन इसका एडजस्ट हो जाए और दोनों ऊपर नीचे एक जैसे फॉर्मेट में रहें। और ये जो राइटिंग है ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए है। ठीक है जी। अब आपने ये एक डिज़ाइन सा बना लिया है और इस ऑलमोस्ट इस पेन के साइज का ही है, तो आपने इसको सारे को इकट्ठा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल यूं वर्टिकल कर दिया 90 डिग्री के एंगल पे करने के लिए। एग्जैक्ट मैंने क्योंकि ये शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है इसलिए ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा साइज जो है ना वो ज़्यादा है, तो कोई मसला नहीं है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो डिक्रीज कर देते हैं। और ये जो राइटिंग है, राइटिंग का जो कलर है वो भी हम चेंज करते हैं। इसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, क्योंकि ये वाइट पीछे का आर्टबोर्ड वाइट है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम इसको उठाकर इधर से इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये चीज़ हमारे लिए विजिबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो पहले से ही इसको प्रॉपर तरीके से प्लेस करना है, वरना फिर ये प्लेस इसलिए नहीं होगा या सही तरीके से नहीं होगा क्योंकि पीछे जो वो पेन है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ तक आपने कर दिया। एक चीज़ हमारी रह गई है, ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को भी हमने वाइट करना है। ये पाथ है चूंकि, तो पाथ के लिए हमने इधर से जो स्ट्रोक है इसको सिलेक्ट करना होगा। स्ट्रोक के कलर को आपने वाइट किया, ओके कर दें, ये भी वाइट हो जाएगी। इसके लिए भी आपने इसको सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक पे आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ से कलर पिकर में से आपने वाइट कलर को पिक कर लिया, ओके कर दिया। तो ये आपका एरिया जो है ना ये भी वाइट हो गया है। और इसके अलावा जो है ये जो डिज़ाइन बनाए हैं इसके गिर्द भी ब्लैक ब्लैक है जो इसका स्ट्रोक है। तो वो अगर आपने एडजस्ट करना है वाइट में या रिमूव करना है तो उसके लिए भी यही तरीकाकार है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, सारों को इकट्ठा आपने सेलेक्ट कर देना है। ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी सिलेक्ट होती जा रही हैं। इसके बाद आपने स्ट्रोक पे कलर क्लिक किया और यहाँ से नील कर दिया है, नन कर दिया। तो जितना भी जिस चीज़ का भी ये ब्लैक कलर में स्ट्रोक था वो ख़त्म हो चुका है। अगेन भी हम इसको जूम करके देख लेते हैं तो यहाँ पर देखें इसका जो बाउंड्री वॉल थी जो है ना वो ब्लैक नहीं है, वाइट हो चुकी है। लेकिन इनमें से ये दो चूंकि सिलेक्ट नहीं हुए थे इसलिए इनका जो स्ट्रोक है ना वो नन नहीं हुआ है, ब्लैक में ही शो कर रहा है। तो एक एक करके इनको भी एडजस्ट कर देते हैं। और इसके बाद अब आप इसको अगर जूम करके देख लें तो ये तकरीबन पेन जो है ना वो आपका तैयार हो गया है। तो इस तरह का आप भी कोशिश करें बनाने की और प्रैक्टिस करें। कुछ आसान तरीका ये है कि कोई मार्कर कोई पेंसिल वगैरह जो है ना वो सामने रख लें, उसके मुताबिक जो है ना वो इसको ड्रॉ करें। तो ये इसकी प्रैक्टिस करने से आपके लिए जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें बंदे को नई पता चलती हैं। और इसमें मज़ीद जो हम डिज़ाइन आप ये समझते हैं कि नहीं जो मौजूदा पेन है वो इस तरह का नहीं बल्कि इसके अंदर और भी कोई डिज़ाइन होना चाहिए है, किसी और तरीके के साथ इसकी कैप होनी चाहिए है, तो वो भी हम बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जी इसी को सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, जहां पर ये जो पॉइंटर है ये डबल हो जाए। ये देखें यहाँ पे मैं लाता हूँ तो ये डबल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब हम इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो इसको आपने कॉपी करके इधर एक और बना लिया। इसके बाद अगेन आप इसकी सिलेक्शन करें और ऑल्ट का बटन प्रेस करके जो है ना वो यहाँ पर लेकर आ जाए। अब करना क्या क्या हम चाह रहे हैं
हम इसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं कि एक चले ब्लू पॉइंटर है, तो दूसरा हम यहाँ पर ब्लैक पॉइंटर बनाते हैं। तो सारे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने एक ब्लैक कलर को पिक करना है, इसके बाद ओके कर देना है। तो ये आपका जो है ब्लैक पॉइंटर बना है। लेकिन इसमें जो ये वाले एरियाज हैं ये सारे के सारे जो है ना वही सेम, जो कि सिलेक्ट हो चुके थे इसलिए वो आ गए हैं, वो भी ब्लैक हो गए हैं। तो उसके लिए आसान तरीका है। वो क्या तरीका है कि जी आपने इस वाले एरिया को जो यहाँ पर आपने पहले से बनाया हुआ है इसको आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने सारे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद या एक और तरीका भी है, ये जो आपने यहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई हैं इन्हीं को सारों को सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद उसका जो कलर है वो आपने वाइट कर देना है। यहाँ से आपने डबल क्लिक किया, इधर से वाइट पे सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। और ये जो पीछे जो एरिया था ये भी वाइट हो गया, कोई मसला नहीं है। इसी को जो चीज़ें रह गई हैं जो हमने वाइट करनी थी उनको भी वाइट कर देते हैं। उसके बाद जो पेन का कलर वाइट हुआ है वो तो अभी सेट हो जाएगा। अब आप जो ये वाला जो बॉक्स था इसका आपने कलर सेट करना है, तो यहाँ पर जाएं और इधर से जो है ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये चीज़ आपके सामने जो है ना वो ब्लैक उसमें आ जाएगी। ठीक है जी। और इसको हम इस वाले पेन को हम रेड कर देते हैं, तो एक एक करके हम रेड करते हैं ताकि सारी चीज़ें रेड ना हो जाएं। उसके लिए फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप समझते हैं कि जी इधर से ये रेड कलर आपने ओके किया, तो सिलेक्ट करना है पहले उसको, वरना जो है ना वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अगेन मैं इसको यूं सिलेक्शन इसकी ख़त्म करता हूँ। और इस जगह पर ये जो एरिया आ गया है आपका ब्लैक, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। लेकिन पहले यहाँ से एक एक एरिया करके इसको हमने रेड करना है। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपने इधर से रेड पे ओके किया, यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। और अब ये वाला जो बॉक्स है ये भी आपने रेड करना है, इस पे आपने सेलेक्ट किया, इधर से ये रेड कलर पे आपने पिक कर लिया, ओके कर दिया। और एक चीज ये वाली रह गई है, तो भी इसी तरीके के साथ, वैसे तो इकट्ठा भी हम कर सकते हैं लेकिन एक एक करके हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है। इसके बाद ये जो दो एरियाज रह गए हैं इसके लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाना है, इसको आपने पिक करना है और यानी कि उस जगह पे आपने क्लिक करना है। और हम चूंकि इसको वाइट करना चाह रहे हैं तो ये वाला जो एरिया था ये हमने एडजस्ट करना था। तो खैर ये चीज़ इस तरीके के साथ हो जाएगी। हाँ, टाइम अभी हमारा जो है ना वो लेस देन 5 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं। तो इस हवाले से कोई चीज़ जो आपकी समझ में ना आई हो वो पूछ लें। और ये जो एरिया है यहाँ पर इसको हमने अगर वाइट करना है तो उसकी एक और ट्राई कर लेते हैं। वो यहाँ से हम पेंट बकेट ले लेते हैं और लाइव पेंट बकेट लेकर जिस तरह हमने किया था उसको भी हम इसी तरीके के साथ कर लेते हैं। ये लीजिए। तो ये तीन अदद पॉइंटर जो है ना वो बन गए हैं। और इन तीनों को अगर इकट्ठे सेलेक्ट करके हम अगर साइज का एडजस्ट करना चाहें तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम इसको अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में करना था। एक और चीज़ भी हमने बनानी थी लेकिन चूंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, और वो जो बनाना था वो इंक पेन बनाना था। और उसकी निब कैसे बनाएंगे, किस तरीके के साथ उसको ड्रॉ करेंगे, मिसाल के तौर पर एग्जांपल में हम सिर्फ उसकी अगर हम निब बनाना चाहें जैसे हम लिखते हैं तो उसके लिए आपने पेन टूल लेना है। पेन टूल में लेने के बाद आपने बिलफर्ज जो है ना यहाँ से हम कलर इसका ब्लैक ले लेते हैं और स्ट्रोक भी ब्लैक ही रहने देते हैं। उसके लिए यहाँ तक करके पहले हम थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे, इसका हल्का सा कर्व लेकर आएंगे और इस जगह पर ऑल का बटन प्रेस करके
इस पॉइंट को ख़त्म हमने कर दिया। उसके बाद इस जगह पर रख कर अगेन थोड़ा सा हम इसके अंदर कर्व लेकर आते हैं। फिर ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम इस वाले पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इस जगह पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ये लाइन ताकि स्ट्रेट हो जाए। और इसके बाद यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी तरह का डिज़ाइन जिस तरह का उस साइड पे है वही चीज़ हमने बनानी है। अगेन हम यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये एंकर पॉइंट जो है एक्स्ट्रा को ख़त्म कर देंगे। और इस जगह पर थोड़े से फासले पर हमने यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा कर्व इसके अंदर लेकर आना है जो जिस तरह का उस साइड पे है। तो दोनों साइड को इक्वल कैसे करते हैं या फिर नेक्स्ट आपको क्लास में बता दूंगा। इसके बाद इस जगह पर हमने क्लिक किया, साथ ही इस जगह पर हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर मैच कर दिया। ठीक है जी, तो ये तो वो निब बन गई है जो कि हमने पहली दफ़ा पेन जब यूज़ किया था तो उस निब का जो हाल हुआ था, ये वो निब बन गई है जी। एक एक करके जो है ना, अगर आप इसको सिलेक्ट करके एडजस्ट करना चाहें तो उसके अंदर एडजस्टमेंट हो सकती है। जहाँ जहाँ से इसमें टेढ़ापन आ रहा है वो ठीक हो सकता है। तो खैर इस तरीके के साथ हम जो है ना वर्किंग कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा जो है ना वो आपका हाथ खुलेगा इसके अंदर और इजीली आप ड्राइंग इसमें कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल है, सैम्पल है ये। बाकी बहुत बड़े बड़े इसके अंदर और भी काम किए जाते हैं। लोगो डिज़ाइन के अलावा और बहुत सारे डिज़ाइन इसके अंदर बनाए जाते हैं जो कि जिसमें जो है ना यही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो आज की जो क्लास है ये यहीं तक ही है। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर देता हूँ।